गरीब किसान के पास एक मुर्गी होती है जो रोज सोने का अंडा देती है। किसान सोने के अंडे को बेचने के लिए बाजार जाता है और अब गरीब किसान अमीर किसान बन जाता है। अब किसान एक और मुर्गी ले आता है, लेकिन यह मुर्गी सोने के अंडा नहीं देती है तो किसान उसे मारकर भगा देता है। अब यह देखकर बड़ा सफेद मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और अब किसान रोने लगता है। ये बेचारी मुर्गी सड़क पर से जा रही होती है। तभी अचानक पेट में दर्द होने लगता है और मुर्गी रोने लगती है। तभी एक भला इंसान वहां आता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आकर मुर्गी को ले जाती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का ऑपरेशन करते हैं और 2 प्यारे बच्चे होते हैं। अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। दोस्तों, एक मुर्गी अंडा नहीं देती थी, इसलिए मुर्गी हर समय रोती ही रहती थी। एक दिन मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे चूजे बाहर आते हैं और फिर अब चूजे बड़े हो जाते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। एक दिन मुर्गी और उसके बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं। तभी मुर्गी का एक्सीडेंट हो जाता है और मुर्गी मर जाती है। फिर मुर्गी के बच्चे रोने लगते हैं। एक मुर्गी हरा चारा लेकर घर आ रही होती है। तभी मुर्गी कीचड़ में फंस जाती है। मुर्गी दर्द से छटपटाने लगती है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है। जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और मुर्गी को बाहर निकालने लगती है। फिर मुर्गी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है और मुर्गी को एक सुरक्षित स्थान उतार दिया जाता है। मुर्गी और मुर्गी के बच्चे भूख के कारण उदास बैठे हैं। तभी वे खाना की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक बस बंजर जमीन होती है। फिर मुर्गी और उसके बच्चे शहर चले जाते हैं और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी खाने को नहीं देता है। इसलिए मुर्गी अपने बच्चों को भूखा देखकर रोने लगती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। अब मुर्गी और उसके बच्चे एक समोसे के दुकान से समोसा लेते हैं और फिर एक शांत जगह पर बैठकर समोसा खाने लगते हैं। फिर भी मुर्गी रोने लगती है। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है, कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास 2 अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चे के पास आया और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है, लेकिन तेज हवा से कबूतर का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोता के लिए बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है, तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। फिर कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी।
कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और किसान को दे देती है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान के खेत में तरबूजों को खा रहे होते हैं। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आते हैं तो बंदरों को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देते हैं। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।